हम लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने आए हैं। क्या डराते धमकाते हैं कि आप लोग को उग्रवादी का केस में डाल देंगे सब। जिस उनका जो है चल रहा है कि सारा ग्रामीणों को जो है पूरा उग्रवादी का केस में जो है डाल करके इन लोग को जो है जेल भेज देंगे। सबों को भी लगता था कि आदिवासी सरकार में आदिवासियों को इस तरह से छलावा नहीं जाएगा जो अभी लोग यहाँ तक आने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं कि जो ज़मीन बहुत कीमती माना जाता है। बहुत सारे अनुभवी यहाँ हैं। हम लोग उसके लिए मर मिट जाना पसंद करते हैं कि छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। यदि बोला जा रहा है यदि तुम लोग इस पर आओगे, इसमें दखल कब्जा नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग को उग्रवादी के नाम पर अंदर करवा देंगे। यही भाषा बोल रहे हैं हमारे थाना प्रभारी साहब। ये आवाज़ जो है ग्रामीणों की आवाज़ है। ये हजारीबाग से आ रही है, हजारीबाग के चुरचू प्रखंड से आ रही है और बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। और आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला ज़मीन से जुड़ा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो थाना प्रभारी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब सीधे जो ग्रामीण हैं वो चुरचू प्रखंड से हजारीबाग के समरणालय में पहुंचते हैं और एसपी से मिलना चाहते हैं, आवेदन लेकर आते हैं और आवेदन सौंपना चाहते हैं। और उसमें जो बातें हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि ये तो पूरा मामला जांच का विषय है, क्या कुछ मामला है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिसमें ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है, थाना प्रभारी जो है, वो उग्रवादी के मामले में या केस डालकर फंसाने की बात कर रहे हैं, जेल में डालने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय हजारीबाग में नजर आ रहा है। सीधे ग्रामीण जो है हजारीबाग एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और ये भी आवाज उठ रही है कि आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी आवाज उठा रहे हैं। किस बात के लिए, वो भी आप इस वीडियो में देखिए, सुनिए। किससे मिलने आए हैं, क्या कहिएगा? हम लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने आए हैं और मुद्दा हम लोग का ज़मीन का है। और इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग को गलत आरोप में फंसाया जा रहा है और दबाव दिया जा रहा है कि और ज़मीन से जो दखल हम लोग का है उससे हटाया जा रहा है। यदि बोला जा रहा है यदि तुम लोग इस पर आओगे, इसमें दखल कब्जा नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग को उग्रवादी के नाम पर अंदर करवा देंगे। यही भाषा बोल रहे हैं हमारे थाना प्रभारी साहब। एसपी से मुलाकात हुई? अभी एसपी से तो मुलाकात नहीं हो पाया, उसी के इंतज़ार में अभी तक हम लोग हैं। एक दिन पहले भी आए, उस दिन भी नहीं हो पाया भेंट और आज भी नहीं हो पाया। आज दूसरा दिन है। मेरा नाम सुखदेव हेम्ब्रम, ग्राम गोंदवार, थाना आंगोस। देखिए, आदिवासी सरकार तो ज़रूर है और हम सबों को भी लगता था कि आदिवासी सरकार में आदिवासियों को इस तरह से छलावा नहीं जाएगा जो अभी लोग यहाँ तक आने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ की अभी इस सरकार में जितना भी अंचल से लेकर के थाना, ये सिर्फ ज़मीन और कोयला माफियाओं का साथ इन लोग देने के लिए लोग लगे हुए हैं। आम गरीब का एक भी न्याय देने वाला एक भी प्रशासन अभी तक नहीं है। गरीब परेशान है, त्रास है न्याय के लिए, लेकिन न्याय देने वाला एक भी ना सीओ है, ना बीडीओ है, ना आपका थानेदार मिलेगा। मामला क्या है? जमीन संबंधित है। थाना प्रभारी थानेदार को अगर कोयला माफिया लोग को साथ देना है और ज़मीन माफिया को साथ देना है, यही मकसद है। और इससे कोई ज़्यादा, मान लीजिए कि नहीं, यानी थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या किया जाएगा? उग्र आंदोलन होगा और इसका दोषी सारा शहर सरकार और प्रशासन की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार हेम्ब्रम, मनोनीत सदस्य, माननीय अन्नपूर्णा देवी ठीक मंत्री। एसपी से मिलने के लिए क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा जो ज़मीन है वो हमारे नाम से ही रहने दिया जाए और हमारे ही दखल कब्जा में रहने दिया जाए। और भूमाफियाओं के द्वारा हम लोग को और थाना प्रभारी के द्वारा हम लोगों पर जो दबाव जो दिया जा रहा है, उस तरह का जो है दबाव हम लोगों पर जो है वरीय पदाधिकारियों से हमारा जो है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को जो है तंग नहीं किया जाए और वरीय पदाधिकारी
जो है इस पर जो है स्वतः संज्ञान जो क्या बोल रहे हैं है थाना अविलंब जो है ले लें। थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं, क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं? थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि जो है यदि जो है ये लोग का ज़मीन निकल जाएगा और अंचल अधिकारी जो है हमको जो है चिट्ठी दे देंगे ऑर्डर की मतलब ये लोग को दखल कब्जा दिलाने के लिए, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। तब हम लोग का कहना है कि हम लोग छोड़ देंगे, जांच किया जाए, और यदि अंचल अधिकारी जो है बोलते हैं कि ये जो है भूमाफियाओं का ही ज़मीन है तो हम लोग छोड़ देंगे। क्या डराते धमकाते हैं? डराते धमकाते हैं कि आप लोग को उग्रवादी का केस में डाल देंगे। जिस उनका जो है चल रहा है कि सारा ग्रामीणों को जो है पूरा उग्रवादी का केस में जो है डाल करके इन लोग को जो है जेल भेज देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवलाल मरांडी, ग्राम गोंदवार। उसी में एक गांव गोंदवार भी है जो हमारे आदिवासी समाज के ज़मीन मिला है पहले से, उस पर इनकी गंदी निगाह पड़ गई है और भूमाफियाओं के कब्जे में सारा प्रशासनिक तंत्र भी उसके प्रभाव में दिख रहा है, चाहे थाना हो चाहे अंचल हो। और अगर ये ऐसा ही करते रह गए तब मजबूरन जनता जो है सड़क पे आकर अपना न्याय मांगेगा अपनी ज़मीन बचाने के लिए। भारत का सांस्कृतिक इतिहास है कि जो और ज़मीन बहुत कीमती माना जाता है, बहुत सारे अनुभवी यहाँ हैं। हम लोग उसके लिए मर मिट जाना पसंद करते हैं कि छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। यह ज़मीन भी नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी शर्त में, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये रेवेन्यू का मामला है। एसपी साहब के संज्ञान में दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। ये रेवेन्यू का मामला है। एडिशनल कलेक्टर से बात करने हम आए हैं अभी कि संतोष सिंह जो हमारे एडिशनल कलेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं इस मुद्दा पर। हम लोग कानूनी तौर पे लड़ेंगे और इसको सड़क पे आकर जन आंदोलन तक भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जितने भी लोग देखें इसमें मैक्सिमम समता संविधान के जवान हैं जो बाबा साहब ने 1924 में बनाया था। अनिल हेम्ब्रम जी हो, मैडम आई है, सारे लोग शिविर में आए हैं। तो हम लोग इसको न्याय, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संगठन संघर्ष करेगी। मैं समता संविधान का राष्ट्रीय सचिव चंदन सिंह गौतम।